देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कुल मरीजों की संख्या 6,412 हो गई है। मौत का आंकड़ा 199 पर पहुंच गया है। देश में अभी 5,709 मरीजों का इलाज चल रहा है। कुल 503 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 678 नए मामले आए। महाराष्ट्र में 1,135 लोग पॉजिटिव पाए गए। 117 लोग ठीक हुए, 72 की जान गई। वहीं तमिलनाडु में मरीजों की संख्या 834 हो गई है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर पर दिल्ली है। मरीजों की संख्या 720 हो गई है। 12 लोगों की जान गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, फिलहाल दिल्ली में 720 केस आए हैं। इस वक्त 25 हॉटस्पॉट्स हैं। यह कहना मुश्किल है कि राजधानी में कम्युनिटी संक्रमण है। राज्य में अब तक कोरोना से 12 लोगों की मौत हुई। तेलंगाना में 18 नए मामलों के साथ आंकड़ा 471 हो गया। 12 की मौत हुई है। राजस्थान में संख्या बढ़कर 520 हो गई। 8 लोगों की अब तक मौत हुई है। ठीक होने पर 42 मरीज डिस्चार्ज किए गए। जयपुर में सबसे ज्यादा 183 मामले पॉजिटिव आए हैं। वहीं किसानों के लिए गहलोत सरकार ने राहत का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। पहले फैसले के मुताबिक किसान अब अपनी उपज नजदीकी केवीएसएस और जीएसएस पर बेच सकेंगे। दूसरे फैसले में प्रसंस्करण इकाइयों को लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्यांश प्रीमियम जमा कराने के लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि कृषक कल्याण कोष से ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी। न्यूज 18 से सीएम गहलोत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा, प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में हमारा भीलवाड़ा मॉडल हिट रहा। तबलीगी जमात पर सीएम गहलोत ने कहा, प्रदेश में तबलीगी जमात चिंता का विषय नहीं है। वहीं सीएम गहलोत ने लॉकडाउन तक स्कूलों से फीस न लेने का निर्देश दिया। साथ ही 10 और 12वीं को छोड़ सभी छात्र अगली कक्षाओं में प्रमोट होंगे। गुजरात में पिछले 12 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 46 नए मामले आए हैं। कुल रोगियों की संख्या 308 हो गई है। कर्नाटक में 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। कुल संख्या मरीजों की 207 हो गई। बिहार का सिवान कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। यहां एक ही परिवार के 23 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। बिहार में संक्रमितों की कुल संख्या 60 हो गई है। आंध्र प्रदेश में 2 नए मामले आए हैं। कुल मिलाकर 365 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। 10 लोग ठीक हुए, 6 की मौत हुई। मुंबई की धारावी से कोरोना के 5 नए केस सामने आए। इनमें से 2 मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं। वहीं लॉकडाउन में श्रीनगर में सड़कें सूनी पड़ी हैं। राज्य में अब तक 158 कोरोना मामले आ चुके हैं। आईसीएमआर ने कोरोना वायरस को लेकर रैंडम सैंपलिंग की नई रिपोर्ट दी। इसमें इशारा मिला है कि देश में मौजूद कुछ क्लस्टर्स में कोरोना का तीसरा स्टेज शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। वहीं कोरोना के इलाज में भारत द्वारा इस्तेमाल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मदद के बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के शुक्रिया कहने पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी। पीएम ने ट्वीट किया, हमें साथ मिलकर महामारी से लड़ना है। भारत अपने मित्रों के लिए जो संभव है करने को तैयार है। इजरायल के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। कल पीएम मोदी की देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी जिसमें लॉकडाउन के विस्तार पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उस टारगेट को खोज लिया है जिससे कोरोना वायरस की एंटीवायरस वैक्सीन तैयार करने में मदद मिलेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों के लिए बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दैनिक रूप से काम करने वाले 4,81,755 लोगों के खाते में 48 करोड़ 17 लाख रुपए भेजे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा। उन्होंने वायरस की टेस्टिंग, इलाज और उसके फैलने से रोकने के लिए सुझाव दिए। लखनऊ में हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने के बाद संदिग्ध मरीजों की तलाश जारी है। 1000 लोगों की लिस्ट बनाई गई है। अब तक 93 संदिग्ध मरीजों को क्वारंटीन किया गया है। नेपाल के रास्ते बिहार में कोरोना संदिग्धों को भेजने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। एसएसबी ने पत्र लिखकर बेतिया प्रशासन को अलर्ट किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का वेतन दोगुना करने की घोषणा की। ऐसे सभी कर्मचारी जो कोरोना से बचाव कर रहे अस्पतालों, आईसीयू और कोरोना आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हैं, उनका भी वेतन दोगुना करने की बात है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने बड़ा बयान दिया। कहा, पंजाब में 18 तबलीगी जमात के लोगों का कुछ पता नहीं है। राजस्थान में 14 दिन के
माफ कीजिएगा, राजस्थान में लॉकडाउन जारी रहने के आसार हैं। लॉकडाउन पर फैसले के लिए एसीएस होम राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में बनी टास्क फोर्स ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। दक्षिण अफ्रीका में और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती की गई। एयर इंडिया को छोड़कर भारत में ज्यादातर एयरलाइंस कंपनियों ने 15 अप्रैल से फ्लाइट के टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी। हालांकि अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि लॉकडाउन को खोला जाएगा। दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना का कोहराम जारी है। अभी तक 95,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 16 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका में में अब तक 1,783 माफ कीजिएगा, अमेरिका में मौत का आंकड़ा 16,500 को पार कर गया है। अमेरिका में लोगों को घरों में ही रहने के आदेश दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग सभी 50 राज्यों में आपदा घोषणा अधिसूचित की है। और अब एक बड़ी अजीब और गंभीर बात सुनिए। कोटा से यह खबर मिल रही है, यहां शराब की बिक्री चल रही है। महावीर नगर थाना इलाके में शराब बिक्री का एक वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और एक रेड सर्कल कर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह कोशिश की जा रही है। कोशिश नहीं कहेंगे, बल्कि किस तरह से ये कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं चोर दरवाजा टाइप का बनाकर शराब को छिप छुपाकर बेचा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी शाकिर से। क्या जानकारी है शाकिर? देखिए स्वप्निल, इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी वर्दी में भी नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो वीडियो है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका भी साफ तौर पर नजर आ रही है। हम वीडियो की पुष्टि इसलिए नहीं कर सकते कि पुलिसकर्मी कौन है, क्योंकि अभी अभी ये भी जानकारी मिली है कि आबकारी विभाग का भी पुलिसकर्मी, आबकारी विभाग के जो जवान होते हैं उनकी भी वर्दी पुलिस की तरह ही होती है। लेकिन ये वीडियो महावीर नगर थाना इलाके का बताया जा रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद अब जो पुलिस के अधिकारी हैं और आबकारी विभाग के अधिकारी हैं वो इसकी पड़ताल में जुट गए हैं। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन के चलते तमाम चीजें बंद है, तमाम लोग घरों पर हैं, ऐसे में जो शराब की बिक्री की जा रही है वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही है और पुलिस उसमें नजर आ रही है। तो ये और भी गंभीर बात है, क्योंकि पुलिस के जिम्मे ये लॉकडाउन की पालना करवाना। तो वीडियो वायरल होने के बाद अब जो है हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारी भी इस वीडियो की पड़ताल कर रहे हैं। आबकारी विभाग के लोग भी जो है जो एरिया जिसमें दिखाया गया है, जो विजुअल्स में एरिया नजर आ रहा है, उसके अनुसार जो है पूरी जांच में जुट गए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चीन में कोरोना वायरस के 42 नए केस आए। चीन में 3,336 लोगों की मौत हो चुकी है। 81,907 संक्रमित हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 77,455 है। न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन इलाके में 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2,20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। चीन और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया कि कोरोना चीन के वुहान शहर से फैला, जबकि चीन ने जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त इन अमेरिका लोगों की जान बचाने पर ध्यान दे। विश्व में सबसे ज्यादा तबाही इटली में हुई है। कोरोना के कारण 18,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दूसरे नंबर पर स्पेन है, यहां 15,000 से ज्यादा लोगों मौत के मुंह में समा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 248 मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 4,322 हो गई। पाकिस्तान में अब तक 63 लोगों की मौत हुई है। 5 की मौत तो एक ही दिन हुई। अब तक कुल 572 लोग वायरस के संक्रमण से मुक्त हुए हैं। 31 लोगों की हालत नाजुक है। नागालैंड में अब तक कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। 69 में से 65 नमूनों के टेस्ट के नतीजे नेगेटिव आए। वहीं लॉकडाउन की वजह से भारत में फंसे अपने 3,000 नागरिकों को ब्रिटेन 12 विमानों के जरिए ले जाएगा। दक्षिण भारत के शहरों बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, हैदराबाद से फ्लाइट्स रवाना होंगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। मांग की गई है सरकार हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर कोरोना की जांच करे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कोरोना वायरस और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के मुद्दे पर बैठक की। कहा, एकजुट होकर महामारी से लड़ा जाए। एंटोनियो ने कहा, जैविक आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। इस हालात में आतंकी फायदा उठा सकते हैं।
वहीं लॉकडाउन से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर 1930 के दशक के द ग्रेट डिप्रेशन के बाद का सबसे बदतर दौर देखने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये चेतावनी दी। आईएमएफ का मानना है 2020 का साल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए काफी खराब रहने वाला है। आईएमएफ का अनुमान है इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1930 के दशक की महामंदी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बिना पात्रता पर्ची वालों को मुफ्त राशन देने का निर्देश दिया है। छिंदवाड़ा में लॉकडाउन का उल्लंघन भारी पड़ गया। एक साथ नमाज पढ़ने पर 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। भोपाल में पुलिस ने जमातियों पर बड़ी कार्रवाई की। 64 विदेशी जमातियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। भोपाल में लॉकडाउन में लोगों और अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी बदसलूकी न करें, पुलिस मुख्यालय ने आदेश दिया। मध्य प्रदेश में डिजीज एक्ट लागू किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति या संगठन कोविड-19 के संबंध में कोई भी जानकारी बगैर सरकार की जानकारी के नहीं प्रसारित करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने सभी कमिश्नर और कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।